In the name of Allah who is most merciful and beneficent, Assalamu alaikum dear students. आज के लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर बात करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है। इस लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर बात करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग असल में स्पेशल टाइप ऑफ, लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, स्पेशल टाइप ऑफ intermolecular force that is due to partially positive charged hydrogen atom. A special type of intermolecular force that is due to the partially positive charged hydrogen atom is called as hydrogen bonding. In hydrogen bonding, we say when two atoms combine like hydrogen and an electronegative atom such as fluorine. Such as the electronegativity difference of hydrogen is 1.1 or something, I think 2.1, and where there is nitrogen, the fluorine is 4. So there is sufficient hydrogen bonding electronegativity difference that is about 1.9 on Pauling scale. So the electron pair is attracted toward the fluorine atom. Now since electron have negative charge, so this electron pair creates an electron cloud over the fluorine, and fluorine has more electron density as compared to hydrogen atom, so it becomes more electronically negative, so it becomes partial negative, whereas hydrogen appears with the opposite sign, partial positive. They have partially charged, they got partial charge in a neutral molecule. जैसे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था हाइड्रोजन फ्लोराइड, मगर इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही इसी तरह इस पर भी आ गया दूसरे पर, और इस तरह अगले वाले पर भी। नाउ इस फ्लोरीन नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान एक अट्रैक्शन जो है डॉट से मैंने रिप्रेजेंट की है। ये डॉट से फोर्स है ना, हाइड्रोजन की वजह से जो आई है, हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व हुआ है ना, ये देखें इस फोर्स को, ये जो डॉटेड फोर्स है इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें क्या है स्पेसिफिकली हमेशा पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम होगा ही होगा, लाजमी तौर है होगा। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड अगर हमने देखें, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। सल्फर डाइऑक्साइड एक पोलर मॉलिक्यूल है SO3, ये कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव और सल्फर पार्शियल पॉजिटिव। अगर नीचे भी हम इस तरह की कोई एक और मॉलिक्यूल लगा दें, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए ये जो फोर्स है ना, ये वाली, ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के दरमियान है, पर ये डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या जरूरी है, हाइड्रोजन एटम हो। तो देखिए इसके अंदर हाइड्रोजन एटम आ रहा है लाजमी तौर पर, तो इसलिए क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये 20 टाइम्स वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड है, 20 टाइम्स वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। यानी अगर ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड इस बॉन्ड से, ये जो डॉटेड से लाइन से, ये 20 गुना ज्यादा मजबूत है। ये वीक फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इज ए वीक फोर्स, इज ए वीक फोर्स, वीक फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इज ए वीक फोर्स। ओके, अब देखें हम एक और एग्जांपल इसकी बात करते हैं जो कि है वाटर के अंदर। तो वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो जरा समझ लेते हैं, फिर उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी डिटेल से पढ़ेंगे। देखें अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो वाटर के अंदर ओवरऑल मॉलिक्यूल होते हैं, ओवरऑल एटम होते हैं 3, 2 हाइड्रोजन की, 1 ऑक्सीजन। ये एक हाइड्रोजन का एटम है, इसने एक बॉन्ड बनाया होता है ऑक्सीजन के साथ और दूसरा बॉन्ड भी ऐसे ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ होता है। ठीक है, इस
और इनके दरमियान एंगल होता है वो होता है 104.5। अब इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, और ये दोनों हाइड्रोजन बन जाते हैं पार्शियल पॉजिटिव। फर्ज करें ये है जी हमारे पास पानी का मॉलिक्यूल एक, ये ओके, दिस इज द अदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस इज द लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देखिए ये हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव होगा, नहीं पार्शियल पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। याद रखिएगा अगर दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से अबव आ जाए तो फिर पार्शियल नेगेटिव वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होती है। अब देखिए ये जो अट्रैक्शन अब इनमें डेवलप होगी है ना, यहाँ पर ये वाले हाइड्रोजन की ये वाले ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल है वाटर, ठीक है। वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि उसमें भी आ गई है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वन ऑफ नेचर फोर्स है, नेचर के अंदर होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो नेचर की फोर्स है। आपके जो हमारे इंसानों के डीएनए को भी मेंटेन करती है फोर्स जिससे जिंदगी मुमकिन होती है, उसको भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कह सकते हैं। कि आप अगर डीएनए मॉलिक्यूल के डायग्राम को ड्रा करते हैं, ये कुछ डीएनए हमेशा कुछ इस तरह का नजर आ रहा होता है। ये डायग्राम ठीक नहीं बनी है, ठीक है। ये डायग्राम डीएनए की है, इसके अंदर बेसिस होती हैं, बेसिस ने ना आपस में ऐसे बॉन्ड बनाया होता है ऐसे। अब बेसिस ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, तो जो बेसिस का बॉन्ड मेंटेन होता है ना यहाँ पर, फर्स्ट करें इधर दो बेसिस हैं, ये बेसिस को आप सेपरेट कर दें, ये ब्लैक लाइन सेपरेट कर रही है बेसिस को, ये देखें ये जो बेसिस हैं इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी एब्रिविएशन है, बायो में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से। इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इन बेसिस में प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नेचर की फोर्स है। याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, याद रखिएगा कौन सी फोर्स है, दिस इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव फोर्स, यानी जो टेम्परेचर से कम या ज्यादा हो सकती है। याद रखिएगा जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। यानी पानी के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में है, यानी पानी अगर आपने ये लिया है इसके अंदर ये लिक्विड है, इसको अब आप इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जब आपने इसको उबाल दिया पानी भाप भर के उड़ गया, देन इट डजंट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ कैरेक्टर ऑफ लिक्विड्स, ओके, ये लिक्विड्स के अंदर होती है, सॉलिड्स के अंदर भी होती है। आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली होती है जो आइस के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, जिस वजह से आइस की डेंसिटी कम हो जाती है, 9% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और वो वाटर की लेवल पे फ्लोट करता है। ये फर्स्ट ईयर की बातें हैं। खैर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डीएनए के अंदर मौजूद है, नेचर की फोर्स है। इस लेक्चर के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपकी बुक पर डेफिनेशन है, वाटर की एग्जांपल है, मैंने आपको कुछ और एग्जांपल भी दी। एक लास्ट एग्जांपल आपको देता हूँ अमोनिया की, NH3, जो कि आपके सिलेबस में है एक्चुअली, इसलिए जरूरी है ये। NH3 में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव और अमोनिया पार से पॉजिटिव हो जाता है, नहीं उल्ट साइन हो गए, अमोनिया नाइट्रोजन जो है वो पार से नेगेटिव हो जाता है। देखें आप, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखिए इधर एक और ना अमोनिया का मॉलिक्यूल लगा रहे हैं आप, ठीक है जी, लगा लिया, ये पार से नेगेटिव होगा, ये पार से पॉजिटिव,
ये जो अट्रैक्शन है ना इसके अंदर और अमोनिया के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वजह हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज यूज्ड टू पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम, और दिस इज 20 times weaker as compared to covalent bond. It's present in ammonia in its 3 DNA bases, then water, then hydrogen fluoride. ये कुछ एग्जांपल हैं इसकी जिसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। ओके, इस लेक्चर के लिए इतना ही, एक लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।